हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमिफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 9। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो महासंग्राम चल रहा है, जीओसी का लेक्चर नंबर 9 है आज। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर था 8 का। तो थोड़ा सा पार्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ का बचा था। अभी हम लोग 8th लेक्चर में क्या पढ़े थे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मैंने रूल बनाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एडजेसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बगल एडजेसेंट में होगा तो क्या इफेक्ट डालेगा, तो एनायन को स्टेबलाइज करेगा कि डीस्टेबलाइज करेगा। तो हम लोगों ने ये लेक्चर 8th में पढ़ा था। तो अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लेते हैं। फिर हम लोग एक पार्ट और डील करेंगे अल्कोहल एसिड्स के बारे में कि अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ पर। सॉरी, अल्कोहलिक ग्रुप के एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो क्या इफेक्ट डालेगा, उसको उसके एनायन को डीस्टेबलाइज करेगा कि स्टेबलाइज करेगा। देखिए यही कॉन्सेप्ट है। देखिए जो जीओसी का लेक्चर चल रहा है, मैं बार बार उसमें बोल रहा हूं कि इसमें बस रोल है स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन इन द सेंस मींस जो वहां पर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट्स में होगा तो वो स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को, अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में होगा तो डीस्टेबलाइज करेगा। और फिर इसका जस्ट रिवर्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में होगा तो वो उसको डीस्टेबलाइज करेगा, अगर पॉजिटिव ठीक है, डीस्टेबलाइज करेगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से वो चीज हम लोग देख लेते हैं। इतना तो हो गया, रिकॉल तो हो ही गया इतना पार्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट आप एक बार अगर सीख गए तो इंडक्टिव इफेक्ट के कोई भी क्वेश्चन है इजी वे में सॉल्व कर दें। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग बात किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया गया तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1-3 ये क्वेश्चंस है क्या। हाँ ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। अभी हम लोग ने बताया था कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, एक वाला पोर्शन ये था यहाँ पर, और सपोज ये कितना थर्ड, हाँ सेकेंड, एक कार्बन यहाँ पर और इंक्रीज, सॉरी सही 3-3-3 यहाँ। हाँ, डिस्टेंस इंक्रीज करने पर माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज किया यहाँ पर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे। पहले हम लोग क्या करना है, H+ आयन रिलीज करना है। फिर हमें जनरेट करना क्या है, निगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ H+ रिलीज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग H+ रिलीज कर दी, तो फिर हम लोग का सेकेंड पार्ट क्या डील करना था। एस जो निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो वो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन के बारे में हम लोग देखना है। ये फर्स्ट मतलब चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, यही पार्ट हम लोग ने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के में। तो देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखिए ये इसके एडजेसेंट में है, जस्ट फर्स्ट कार्बन पे है, इसके अल्फा कार्बन ही बोलते हैं फर्स्ट कार्बन को। तो यहां से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, मींस एनायन स्टेबलाइज होगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज यहां होगा, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। देखिए यहाँ कार्बन इंक्रीज किया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया। देखो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड कार्बन पे हो गया, तो सेकेंड कार्बन पे होने पर ये थोड़ा सा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और फोर्थ वाला तो इनका बात ही अलग है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, दिस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का कहने का सेंस ये है कि कहां पर H+ इजीली रिलीज हो जाएगा, मतलब तुरंत ही।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींचेगा ये, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा ना, वो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो भी यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने पर ये अब बेचारा अपना लेके निकल जाएगा, वहां पर अपना H+ लेगा, वहां से निकल जाएगा। क्यों? इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया है, या हाइड्रोजन तो इसको पकड़ा है बढ़िया से एकदम मजबूत से। तो यहाँ पर फंक्शनल ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। तो देखिए यही मेन फंडा है, फंडा यही है कि हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या फाइंड आउट करना है। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो वहां पर हम लोग को बस दिमाग में ये होना चाहिए कि वहां पर हमको H+ कहां से रिलीज करना है, कहां से इजीली H+ रिलीज होगा। जहां से इजीली H+ रिलीज होगा वहां पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए एडजेसेंट में कार्बन के फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन इज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, सब में सेम है, फ्लोरीन है। अभी तो बात करें फिलहाल फ्लोरीन की, तो माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है फ्लोरीन की। बट माइनस इफेक्ट कब ज्यादा होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन मतलब एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप के होगा, तो वहां पर इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। तो हाँ, ये इफेक्ट ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे मीन डिस्टेंस इंक्रीज होगा वहां पे, तो उसका माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिकॉल हो गया 8th नंबर लेक्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन के बारे में, अब यहाँ तो नंबर ऑफ मतलब जो प्लस फ्लोरीन है, वो पहले फर्स्ट कार्बन था, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ था। अब फिर यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस सेम बट यहाँ पर चेंज करना है हम लोग को, ब्रोमीन। हाँ, तो यहाँ पर अब इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस तो सेम है सबका, फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन पे ही है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका जाता होता है, माइनस आई इफेक्ट किसका जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ बहुत स्ट्रांगली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हाइड्रोजन रिलीज कराना है। हाइड्रोजन रिलीज के बाद यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है। तो यहाँ फ्लोरीन, सब में सेम काम है। तो फ्लोरीन स्ट्रांगली इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो यहाँ सबसे इजी वे में यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, फिर देन यहाँ से, फिर देन यहाँ से। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, दिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग को बात करना है मेन पार्ट का, वो देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग से एक क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस ये हैं कि अगर देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाए, कभी कभार पूछ दिया जाता है। यहाँ हो गया, क्या है क्वेश्चन, हाँ सेम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन। देखिए इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएं, ये वाला, अब देखिए यहाँ पर आपको बड़ा अजीब तरीके से लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया। अभी इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं आप, देखिए 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 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडजेसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए ये इसका माइनस आई इफेक्ट नेचर क्या है, माइनस आई इफेक्ट नेचर सबसे कम है, लेस।
एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको दे दिए गए तो ये कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल, ये सही नहीं है। हाँ, ये तो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। हाँ, ये एग्जिस्टेबल नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए इस टाइप का दे ही दिया तो अब या क्या होगा यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, माइनस आई इफेक्ट नेचर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही वाला होना चाहिए था ऑर्डर, बट ये एग्जिस्टेबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसको ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मतलब दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसको यही है इसका सॉल्यूशंस। एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्वेश्चन भी नहीं देगा इस पे, लेकिन एक चीज होना चाहिए ना। तो अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप। देखिए सेम प्रोसेस इसका भी है, इसमें सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर OH ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, हाँ ये हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म मीन्स CS3, यहाँ क्या होगा CS2। देखिए अगर मैं कार्बन लिख रहा हूं तो आप अपना बैलेंस ही कंप्लीट कर लेंगे उसको हाइड्रोजन अटैच करके। ऐसा नहीं कि अब कार्बन से ही एस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये वाले पोर्शन की। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, किसके केस में, अल्कोहल वाले केस में। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिलीज करना है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा देंगे कि कहाँ हाइड्रोजन इजिली सबसे पहले रिलीज हो गया, अब ये नहीं बोलेंगे, पहले हमें चेक द एनायन स्टेबिलिटी करना है। तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। देखिए ये काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक में यूज होता है उसको भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर भी पार्ट देख लीजिए, एक देख लेंगे आप, हर में यही यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, एनायन जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ एनायन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर आपका हो गया CS3 निगेटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पे कार्बन ही ले लीजिए, हर जगह कार्बन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी कार्बन ले लीजिए, वो ज्यादा क्लियर होगा आपको, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ हो गया। तो अब हमें देखना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मींस हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाए। देखिए ये कॉन्सेप्ट हुआ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाए, मतलब तुरंत ही वे में वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे अपना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ये हाइड्रोजन के पास जो लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाए, स्ट्रांगली, सॉरी स्ट्रांगली नहीं बोला, इजिली लॉस, इजिली लॉस हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पर ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, और ये महाराज आए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनको डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ गया तो हाइड्रोजन को स्ट्रांगली बाउंड कर लेगा, स्ट्रांगली अटैच्ड हाइड्रोजन।
स्ट्रांगली अटैच्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये एज इट इज है, एज इट इज है मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, बट लेकिन इतना भी स्ट्रांगली वो हाइड्रोजन को बाइंड नहीं किया है, तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, बट इससे ज्यादा रिमूविंग टेंडेंसी होगी इसकी। ठीक है, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमें चेक करना है, ए बी सी। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, फिर देन सी का, फिर देन बी का। ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो रेट, रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं यहाँ, रेट। तो हाइड्रोजन इजीली डोनेट करने का रेट किसका ज्यादा है, ये K1 का। तो इसका रेट देखिए, रेट वैल्यूज देख लीजिए, इसका रेट किसका ज्यादा, K1 देन K3 देन K2, ये भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो K1 K2 का जो रोल है वहां पर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट से, इसका जो रोल प्ले होगा, तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा होगा, वो अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ से चीजें देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा समझे रहेंगे तो आगे चीजें समझ में आए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, तो आपको जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब यही सीखना है। तो K1 K2 K3 का ही पार्ट भी सीखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये तो हो गया आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इन एज इट इज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करना है। समझ में आया? देखिए सेम कॉन्सेप्ट, मैं देखिए आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट अगर सीख गए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होगी। अगर ये सब कॉन्सेप्ट देखिए, इसीलिए मैं सब देखिए, ये दो तीन मात्र तीन मैक्सिमम लेक्चर लगते हैं, तीन इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कराने में कंप्लीटली। बट मैंने क्या किया है, 10 लेक्चर में इसको डिवाइडेड कर दिया है, 3 लेक्चर को 10 लेक्चर से। मींस अगर जो भी पढ़े उसको बोरिंग सा फील ना हो, इसीलिए मैं सेम टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमें वेरिएशंस कराने हैं, वेरिएशंस, वेरिएशंस मींस ये एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कराना है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडजेसेंट में। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो आपको पता है कि एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एनायन को स्टेबलाइज करेगा, तो कॉमन सी बात है। तो चलिए हम लोग एक तो थोड़ा फास्ट वे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 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 ये हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, एसिडिक नेचर आल्सो इंक्रीज, ये हो गया एडजेसेंट में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस ऐसे ही जनरल वे में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा इसका, मींस एसिडिक नेचर डिक्रीज। तो एसिडिक नेचर किस ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक कार्बन ये है, यहाँ पर एक बार कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा होगा, फिर देन देखिए सेम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये हर में डिस्कस मैंने किया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, देन ये सी हो गया। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज कर देता है, मींस माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ इस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ये ऑर्डर ए डिस्टेंस वाला है। और सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी बी ए।
ठीक है, ओके, इसकी शॉट ले लीजिए आप। ये कंप्लीट हो गया लेक्चर। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जब, अब हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, और देन एक चेक करते हैं आपका, हाँ ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो क्या क्या प्रोसेस होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पर। वो क्वेश्चंस ये है, जस्ट बुकलेट से देख के बताते हैं हम आपको। ठीक, ठीक है, आप इसके शॉट ले लिए होंगे आई थिंक। ठीक, आप ले लिए होंगे इसके शॉट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ, जो मैंने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, आप क्या कीजिए उसको डेली प्रैक्टिस कर दीजिए। मीन्स 5 मिनट आपको उसको देना है, लिख के उसको प्रैक्टिस करना है, तो वो चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेंगे हमेशा, अगर आप डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या स्टार्ट करना है, यहाँ देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको दे दिए गए, हाँ देखिए, ये डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है, वो मैंने डिस्टेंस वाला बताया था। एक तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये तुम्हारा जो भी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो होगा। वैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पास में है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, मीन्स एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, हाँ, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका ये होगा। एक ये कर लीजिए आप, जो दिमाग में डर होता है लोगों को कि ये वाला नहीं बताया पार्ट, तो ये जो ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको हाँ कर लीजिए। ठीक, ओके, सही। चलिए, एक तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, एक अल्कोहल्स होते हैं, एथिलीन, एक अल्कोहल्स होते हैं, फिर डाई अल्कोहल्स होते हैं, ट्राई अल्कोहल्स होते हैं, और टेट्रा अल्कोहल्स होते हैं। तो टेट्रा की बात तो नहीं करेंगे, बट लेकिन यहाँ पर दो पार्ट को हम लोग देखते हुए काम करते हैं यहाँ पर। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, एक सपोज ये अल्कोहल, मीन्स मैथिल अल्कोहल। अब एथाइलिन ग्लाइकॉल, अब यहाँ पर हो गया ग्लिसरॉल, बस यही पार्ट है। तो अब देख लीजिए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स एक हाइड्रोजन सपोज। अब हमें देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, अब यहाँ तो हमें पता है, आप यहाँ से रिलीज कीजिए हाइड्रोजन, चाहे यहाँ से रिलीज कीजिए, बात तो सेम है। ठीक है, और यहाँ से तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि आप यहाँ से रिलीज कीजिए, यहाँ से सेम बात। अब यहाँ बात कीजिए, अब यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ से इंक्रीज किए, मतलब सॉरी रिलीज किए हाइड्रोजन, देख लेते हैं, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, तो K1 के बारे में बात करते हैं, K1 के बारे में। K1 में मीन्स ऊपर से हाइड्रोजन रिलीज हो, ये जो एल्कोक्साइड आयंस है, तो क्या करना है उसमें, एल्कोक्साइड आयन के बारे में बात करते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल करना है, तो स्टेबल होगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा, तो वहां एल्कोक्साइड आयंस है, ये इसको मतलब ON माइनस को एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ COH देन CS2OH, ये पार्ट हो गया। यहाँ तो K1 हो गया, रेट कांस्टेंट।
अब बात करते हैं K2 की। तो K2 में हमको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कराना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, CH2OH, देन यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ H, CH2OH, ठीक है। देखिए अब आप बताइए कि इसका रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, मींस जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट मींस डिसोसिएशन अल्फा वैल्यूज, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, तीनों कॉन्सेप्ट देखिए ऑर्गेनिक में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट। अब देखिए, अब जब यहां पर देखिए माइनस ग्रुप यहाँ पर एल्कोक्साइड है, तो एक तो इसके थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी। पहले ये लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके खींचेगा, फिर बचा कुचा हुआ ये पार्ट खींचेगा। तो मीन्स ये प्रोसेस। अब यहां पर देखिए, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींचेगा, क्योंकि देखिए क्रॉस क्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, जितना पार्ट ये खींचेगा उतना पार्ट ये खींचेगा। मीन्स यहां पर इजी वे में हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ पर एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन, एक कार्बन के बाद OH ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करने वाला। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एक डिस्टेंस पे फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे थोड़ा सा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी इससे ज्यादा होगी। मींस K2 इज ग्रेटर देन K1। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है, ये वाला पार्ट। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो इसका यही कॉमन सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, देन एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। एल्कोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। देखिए K1 K2 का यही रोल है यहाँ पर, ठीक है। K1 K2 का आप रोल देख लीजिए, ठीक है, ओके। ये वाला K1 K2 वाला रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन उस पर ही बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग बात, देखिए क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बट लेकिन आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जाके देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते हैं वहां से आपको